हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? बढ़िया चल रहा है। देखो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7 का 24B करेंगे। 24B करने से पहले 24A ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जाके देख लो, सीख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आ जाओ 24B में कि देखो 24B हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो 24B में क्या है, एक्चुअली मीन मीडियन मोड है हम लोग का। तो मीन क्या है, फॉर्मूला है। मीडियन क्या है, वो भी फॉर्मूला है। मोड क्या है, वो भी फॉर्मूला है। तो बेसिकली हम लोग को फॉर्मूला में पुट करना है, लेकिन कैसे पुट करेंगे, क्या करेंगे, चलो वो समझ लेते हैं। ठीक है ना? चलो फिर देखते हैं। देखो एक्चुअली मीन क्या होता है। मीन ये है, मान लो कि हम 4 हैं, तो 4 का मीन मतलब एवरेज, जो एवरेज निकालते थे ना वही वाला होता है मीन। ठीक है? तो यहाँ पे देखो एवरेज मतलब क्या होता है। एवरेज मतलब मान लो 4 नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4। ठीक है ना? 1 2 3 4 4 नंबर है, और हमको निकालना है क्या, इसका मीन ढूंढना है। मीन ढूंढना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो हम लोग यहाँ पे सीधा 1 + 2 + 3 + 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ all the numbers divided by total number। ठीक है ना? टोटल नंबर मतलब कितना नंबर्स है। यहाँ पे 4 नंबर था तो डिवाइडेड बाई 4, अगर 5 नंबर होता तो डिवाइडेड बाई 5 करते, 6 होता तो डिवाइडेड बाई 6 करते, ऐसे करके करना है। ठीक है ना? अब देखो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10/4। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करना है, 2 5 = 10, 2 2 = तो फिर आ जाता है आंसर 2.5। तो 2.5 विल बी आवर आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया? चलो अब देखो बहुत अच्छे से समझना है इसको। मीडियन क्या होता है? मीडियन है, मान लो कि सेम क्वेश्चन ही हम लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 है, इसका मीडियन चाहिए। अब देखो मीडियन मतलब होता है कि बीच का वैल्यू, मतलब बीच में कौन है। मान लो कि यहाँ पे 4 जन बैठा हुआ है, 1 2 3 4 4 प्लेस में बैठा हुआ है। मैंने तुमको बताया कि तुम ये 4 का बीच में जाके बैठ जाओ, तो तुम क्या करोगे, 4 का बीच में जाके एकदम मिडिल में जाके बैठना है। तो तुम क्या करोगे, तुम सीधा का सीधा यहाँ पे आके बैठ जाओगे, है कि नहीं? बोलो, यहाँ पे आके तुम बैठ जाओगे, है कि नहीं? बोलो। थोड़ा सा ठंड का मौसम है ना, तो सर्दी लग गया है ना? तो स्नीज हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। चलो अब देखो ये 1 2 यहाँ पे तुम बीच में आ जाओगे। क्यों आ जाओगे, क्योंकि इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो बीच वाला निकल गया, है ना? अब देखो अगर मान लो कि 3 होता, 1 2 3, अब हम तुमको बताते कि तुम बीच में जाके बैठ जाओ, तो क्या तुम बीच में बैठ पाते? अगर तुम यहाँ पे बैठते तो भी एग्जैक्टली मिडिल नहीं होता, तो क्या अगर तुम यहाँ पे बैठते तो भी एग्जैक्टली मिडिल नहीं होता। तो फिर इसका इवन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ पे क्या था, इवन नंबर्स, यहाँ पे क्या था, इवन नंबर्स, यहाँ पे क्या था, ऑड नंबर्स। तो इवन के लिए एक फॉर्मूला, ऑड के लिए दूसरा वाला फॉर्मूला। अभी चलो देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। अब देखो बहुत अच्छे से समझो, ये जो है ना, ये होता है ऑड का फॉर्मूला। मतलब जब ऑड नंबर्स रहेगा, ठीक है ना, 10 + 1/2 जब ऑड रहेगा तब हम लोग ऐसे करेंगे। कैसे? मान लो कि 1 2 3 ये क्या है, ऑड नंबर है ना? तो ऑड नंबर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, n + 1। n मतलब क्या हो जाएगा, नंबर्स। ठीक है? टोटल नंबर, n = टोटल नंबर। ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना नंबर्स है, 3 नंबर्स है, तो फिर यहाँ पे ऑड में पुट कर रहे हैं, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4/2, दैट मीन्स 2 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया? चलो ऑड है तो सेकेंड पोजीशन विल बी मिडिल, है ना? यहाँ पे 1 और 3 था, तो सेकेंड पोजीशन जो है मिडिल, जो कि ऑलरेडी फिल्ड अप था, तो तुम वहां पे बैठ नहीं सकते हो। ठीक है ना? चलो अब देखो अगर इवन है, अगर इवन है तो इवन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, यहाँ पे लिखा था। ठीक है ना? फॉर्मूला जो बता रहे हैं इसको फॉर्मूला कॉपी में करना, n/2 + n/2 + 1, मतलब इसको एक ब्रैकेट दो, यहाँ पे th लिखो, इसको एक ब्रैकेट दो, यहाँ पे th लिखो, होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या है हम बता रहे हैं, मान लो ये किसके लिए बताया था, ये बताया था इवन के लिए। अब मान लो तुम्हारे पास 4 नंबर है, मतलब 1 2 3 4 4 नंबर है, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो इसका बीच का ढूंढना है, इसका बीच का ढूंढना है। तो दैट मीन्स ये वाला पोजीशन हो सकता है, ये वाला पोजीशन हो सकता है। अब देखो ये वाला पोजीशन हम लोग कैसे लाएंगे, कैलकुलेशन के साथ। देखो n/2 मतलब क्या होता है, n मतलब मैंने क्या बताया, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर 4/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड, प्लस यहाँ पे n/2 मतलब सेकेंड + 1 यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो सेकेंड पोजीशन में कौन है, मेरा 2 है, तो 2 है। थर्ड पोजीशन में कौन है मेरा, 3 है, तो +3 है, डिवाइडेड बाय 2।
तो यहां पे क्या हो गया, 3 + 2 हो जाएगा 5/2, दैट मीन्स हो जाएगा 2.5। बात समझ में आ रहा है? तो 2.5 का जो जगह है वो है ये चारों का बीच में, जो कि हम बता रहे थे एकदम स्टार्टिंग में। देखो 2 से 3 इसके बीच में जगह है, तो 2.5। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया आई थिंक। इसके बाद धीरे धीरे जितना सारा सम्स करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से करना। अगर कोई भी टाइप का डाउट होता है तो फिर हम रेडी है आंसर करने के लिए, फटाफट से नीचे कमेंट करना, हम आंसर कर देगा, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये हो सकता है, सर यहाँ पे आपने TH लिखे थे, यहाँ पे आपने सेकंड लिख रहे हैं, ND लिख रहे हैं, RD लिख रहे हैं, ये सब क्या है बेटा? ये सब है ना पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पोजीशन के बारे में, ठीक है ना। पोजीशन मतलब ये एग्जैक्टली नहीं है, ये सेकेंड पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे ये थर्ड पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। तो पोजीशन मतलब करना क्या है सर? डिफरेंट डिफरेंट सम में तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आएगा। नहीं बेटा, सेम पोजीशन आएगा, सेम पोजीशन आएगा, लेकिन मीडियन करने से पहले एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, मीडियन करने से पहले जितना भी नंबर्स रहेगा, पहला कंडीशन है असेंडिंग ऑर्डर में करना है। मैंने क्या बताया? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। विदाउट असेंडिंग ऑर्डर वी कैन नॉट डू द मीडियन। समझ में आया? पहले तुमको करना क्या पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। जितना भी नंबर्स रहेगा सारा का सारा नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में बदलो, फिर जाके ये वाला फॉर्मूला लगाओ, फिर सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, फिर पोजीशन वाइज नंबर्स लो, ऐड करो, बाई 2 करो, मतलब एवरेज निकालना है कोई भी दो पोजीशन का, मतलब n/2th पोजीशन एंड n/2 + 1, मतलब जो n/2 करके जो निकलेगा वो वाला पोजीशन एंड उसका बाद वाला पोजीशन। जब क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। और मोड जो है, मोड क्या होता है? मोड जो है हाईएस्ट ऑकरेंस, ठीक है ना। मोड जो है हाईएस्ट ऑकरेंस मतलब फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट ऑकरेंस मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी मान सकते हो, और फिर जो भी है जब मोड करेंगे तब मतलब क्लियर रहेगा। हम यहाँ पे डेफिनेशन दे देंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, मान लो कि तुम एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब 4-5 बार थ्रो कियो, तो मान लो कि 4 बार 4 टाइम्स तुम थ्रो कियो एक डाइस को, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आ सकता है, मतलब 1 आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 इतना नंबर्स आ सकता है। तो 4 बार कियो, मान लो कि तुम्हारा 2 आया 3 बार, 3 आया 1 बार सपोज, और एक बार भी नहीं आया, 4 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया, तो ये सब में हमने क्या करा? 0 कर दिया। बात समझ में आया? ये सब में हमने 0 कर दिया। तो फिर यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा मोड, ठीक है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब मान लो कि एक क्लास में, एक और एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, अगर समझ में नहीं आता है तो एक और एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना, कंसेप्ट को क्लियर करो, मैथ्स में यही क्लियर करना होता है कंसेप्ट। तो मान लो कि 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, 50 स्टूडेंट्स हैं। तो 50 स्टूडेंट्स में मान लो कि 50 स्टूडेंट्स 50 में एग्जाम दिया है, 50 में एग्जाम दिया। अब मान लो कि 45 मिला है 40 पीपल को, हम शॉर्ट में कर रहे हैं कि 45 मिला है 40 पीपल को, क्योंकि देख देख के कॉपी कर लिया मान लो। अब मान लो कि 48 मिला है 5 जन को, और 50 आउट ऑफ 50 मिला है बाकी 5 जन को, ठीक है। तो फिर यहां पे मोड क्या हो जाएगा? मोड ये होगा कि 40। क्यों 40 मोड होगा? क्योंकि ये हाईएस्ट ऑकरेंस है या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितना बार हुआ है वो वाला काम। मतलब 45 कितना जन को मिला है, सबसे ज्यादा कितना जन को? 40 जन को मिला है, तो फिर 40 हो जाएगा मोड। समझ में आया? तो बेसिक सा कुछ कंसेप्ट है जो कि क्लियर हो गया हो। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगर यहाँ पे 10% या फिर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो चलो फिर क्वेश्चन करते करते जब हम बताएंगे ना तब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। जब एक्सरसाइज एंड करेंगे तब देखना पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, हम बार बार यही कहते हैं कि टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं समझोगे तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, रिवाइंड करके उसको समझो, समझ के फिर हमको बताना, ठीक है। चलो कोई भी टाइप का डाउट होगा तो कमेंट करना मत भूलना। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को करना क्या है? फाइंड द मीन, है ना, मीन चाहिए।
तो फिर मीन मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, 53 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 67 प्लस 64। अब यहाँ पे टोटल कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 नंबर्स है, तो डिवाइडेड बाई 5। जैसे कि एवरेज निकालते थे ना, एग्जैक्टली वैसा, ठीक है, कोई अलग टाइप का कुछ नहीं, एग्जैक्टली वैसा, ठीक। चलो फिर तो ये ऐड करके डिवाइड कर लेना, हम यहाँ पे करके देगा, तो टेंशन नहीं लेना है, तुम लोगों को मिलेगा। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये ऐड करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा हमको लगता है, और टाइम हम लोग का बहुत कीमती है, वेस्ट नहीं करना है। चलो फिर फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोगों को कुछ कंसेप्ट याद रखना है, जो कि नेचुरल नंबर वो 1 से चालू होता है, 1 2 3 यहाँ से चालू होता है, और फिर होल नंबर जो है वो 0 1 2 3 ऐसा करके होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन होता है कि सर नेचुरल नंबर होल नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम एक इजी ट्रिक बताएगा। होल का स्पेलिंग क्या है, WHOLE, ठीक है ना, WHOLE ये होता है होल का स्पेलिंग। तो यहाँ पे ये HOLE होल का मतलब क्या है, कोई भी एक गड्ढा है ना, कोई भी एक गड्ढा, इसका मतलब होता है HOLE। तो फिर होल नंबर्स हमेशा स्टार्ट्स विद 0, ठीक है, ये वाला ट्रिक हमेशा याद रखना। अगर मान लो कि अगर हम लोग ये अगर डेफिनेशन से कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हैं, या फिर कुछ स्पेलिंग से, अगर नाम से उसका कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाता है, तो फिर ये बहुत इजीली याद रहता है। तो फिर होल मतलब HOLE समझो, WHOLE होता है लेकिन W को साइलेंट रखो, और HOLE होल होता है, तो होल मतलब गड्ढा, तो फिर ये हमेशा होल नंबर 0 से चालू होगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, और नेचुरल नंबर जो है 1 2 3। तो फिर इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 6 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 नंबर्स बताया है, तो डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ तक तो 10 होता है, 15 प्लस 6 21, तो 21 बाई 6, या फिर कैलकुलेशन तुम लोग बना लो खुद, हम यहाँ पे करके देगा जब अपलोड करेगा। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड मतलब 1 3 5 7 9 11। यहाँ पे क्या बताया, फर्स्ट 10 बताया है ना, तो फिर ऐसा करके करते ना 10 11, ठीक है ना। चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब में टाइम वेस्ट करके कुछ होगा नहीं, है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे बताया है कि फाइंड द मीन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10। तो फिर 10 का फैक्टर्स पहले निकालो, फैक्टर्स मतलब ऐसे निकालते हैं बेटा, 2 5 are 10, तो 5 1 are 5, है ना। तो फाइंड द मीन मतलब 2 प्लस 5 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि टोटल 3 है, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखो यहाँ पे है कि फाइंड द मीन ऑफ x प्लस 3 दिस एंड दिस। तो इसका मीन चाहिए, तो मीन मतलब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 11 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना है देखो, 1 2 3 4 5 है, तो फिर डिवाइडेड बाय 5 करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। चलो जो भी आएगा वही रख देना, ठीक है ना। देखो यहाँ पे x कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस नंबर्स को ऐड करो, 5 3 8 8 प्लस 7 कितना होता है 15 15 प्लस 9 प्लस 11, तो 15 प्लस 20, तो 20 प्लस 15 कितना हो जाता है 35, है ना, डिवाइडेड बाय 5। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लो न्यूमरेटर में, तो 5 कॉमन लिया तो कितना हो गया x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 कैंसिल आउट हो गया x प्लस 7। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे हो तुम लोग ना यहाँ पे ही कैंसिल आउट कर देते हो, जो कि कैंसिल नहीं होता है बेटा, जो कि कैंसिल नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। अगर बीच में प्लस या फिर माइनस रहता है तो हम लोग कैंसिल आउट कर नहीं सकते। ये वाला क्लास 8 का फैक्टराइजेशन चैप्टर में एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कॉमन को क्या कहता है, कॉमन कैसे लेना है, तो वो वाला एक्सरसाइज एक बार देख लो, मतलब स्टार्टिंग का इंट्रो वाला पार्ट वो वाला एक बार देख लो कि कॉमन कैसे लिया जाए, कॉमन किसको कहता है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा उस चैप्टर का, अगर तुमको लिंक नहीं मिलता है तो फिर इस वीडियो का नीचे कमेंट करना, हम उसका लिंक दे देगा, जरूर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता है लिंक तो फिर कमेंट करना मत भूलना, या फिर इंस्टाग्राम में भी हम हैं, वहाँ पे डीएम करना, तो हम रिप्लाई तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि अगर मिल नहीं रहा हो तो ढूंढने का कोशिश करो या फिर कुछ नहीं, बस कॉमेंट करते रहो, हम लिंक दे देगा, ठीक है ना। और फिर अगर तुमको लग रहा है कि नहीं हम ढूंढ के लेगा तो फिर तुम ढूंढ भी सकते हो, तो क्लास 8 का प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो ये है आंसर। यहाँ पे जो किया हम लोग कॉमन लिए, तो कॉमन कैसे लेना है, किसको कहता है, ऑलरेडी समझाया है, 2-3 बार समझा के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे रेफर कर दे रहे हैं, तुम लोग बस वहां पे चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या बताया गया है, बताया गया कि फाइंड इफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x आर इतना, फाइंड द मीन। अच्छा, तो फाइंड द मीन जब भी बोलेगा ना, तो जितना सारा नंबर है सारा को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करो। ये वाला क्वेश्चन खुद बनाओ, बस यहाँ पे ऐड कैसे करना है वो हम बता देते हैं, क्योंकि ये डेसिमल का है, बहुत सारे बच्चों का शायद नहीं जानता है। अभी भी मैंने क्लास 9 का भी स्टूडेंट्स को देखा है, या फिर क्लास 10 में भी है, डेसिमल एडिशन सर कैसे करना है या फिर डेसिमल सब्ट्रैक्शन सर कैसे करना है वो समझ में आ नहीं रहा, तो उन बच्चों के लिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये तो यूट्यूब है, हर कोई बच्चा देखेगा, तो हमको टारगेट तो सभी को करना है, क्लास में भी करना है। अगर मान लो कि क्लास में 60 to 70 स्टूडेंट्स होता है, तो वहां पे भी अगर कोई एक बच्चे का मतलब समझ में आ नहीं रहा है या फिर पता नहीं है, लेकिन वो उसमें वो हिम्मत होना चाहिए कि पूरे क्लास के अंदर उठ के वो बोलेगा सर ये हमको नहीं आता है। ऐसा भी मैंने देखा है कि ग्रुप में क्लास हो रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना, अपने आप में तुम लोग ना क्या करते हो ना, क्वेश्चन को दबा लेते हो कि अरे ये वाला क्वेश्चन अगर करेंगे तो बाकी बच्चे हंसते रहेगा, हंसना चालू। लेकिन बेटा देखो, तुम्हारे अंदर अगर कोई डाउट्स है ना, तो वो पूछो, कहीं पे भी हो जाए वो पूछो, ठीक है ना। मतलब ऐसा मत सोचना कि हम ह्यूमिलेट हो जाएंगे इसमें, मतलब तुमको पता नहीं है तो ह्यूमिलेट करेगा कौन करेगा, ये तो हो ही सकता है। और तुम पढ़ाई के बारे में जानना चाह रहे हो और तुम जानना चाहते हो, इसमें ही तो सबसे बड़ा मतलब ये है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं कि जानना ही नहीं चाहता और तुम जानना चाहते हो कि ये कैसे हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछना, दूसरे के बारे में मत सोचना कि पूरा क्लास खचाखच भरा हुआ है कि अगर हम मतलब खड़ा होकर पूछेंगे कि ये हमको कैसे, ये कैसे हुआ, ये हमको पता नहीं है, तो फिर कैसे क्या होगा। अरे कुछ नहीं सोचना है, वो तुम्हारा डाउट, मतलब ऐसे क्लास करना है, कहीं पे भी तुम क्लास करो। मतलब ये हम भी क्लास में बहुत बार बोलते हैं और हम ये बताते भी हैं, तुम कहीं पे भी क्लास करो, लेकिन जब तुम्हारे सामने 10 to 20 to या फिर 50 to या फिर 100 बच्चे हैं, तो फिर उठ के बोलो ये हमको आता नहीं है। जो नहीं आता है उसको पूछ लो। अगर क्वेश्चन पूछोगे ना, तो मतलब 80% डाउट वहीं पे क्लियर हो जाता है, 80% डाउट क्लियर वहीं पे हो जाता है। लेकिन अगर वो तुम्हारे अंदर रह जाएगा ना, तो फिर वो तुमको सताएगा। वो कैसे सताएगा, तुमको बाद में जाके तुमको वो देखना पड़ेगा, सर्च करना। तो जहां पे 1 मिनट में वो आंसर सॉल्व हो जाता है, यहाँ पे देखो हम कितना मिनट में बताएगा। अगर मान लो कि तुम्हारा डेसिमल का एडिशन है नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, 19.8, 15.4, 13.7, 11.71, ठीक है ना, ऐसा करके लिखना होता है, ठीक है। अब कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 है तो बाकी सारे में 0 पुट कर लो, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 8 4 कितना हो गया, 12 प्लस 14 कितना हो गया, 12 प्लस 12 कितना है, 26 हो जाएगा। तो 26 का 6 कैरी हो जाएगा 2, बस नॉर्मल ऐसे। और ये डेसिमल यहाँ पे ही बैठ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे 9 प्लस 1 10 प्लस 2 कितना होता है 12, 12 प्लस 3 15 प्लस 5 20 का 0 कैरी हो गया 2। तो फिर 1 2 3 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 60.61 यहाँ तक हुआ। तो बाकी जो है ये भी करना है बेटा, ये भी पूरा करना है। अगर हम कोई भी मिस्टेक किया, जो स्टूडेंट्स को आता है एडिशन, तो अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर नीचे कमेंट बता देना कि सर टाइम लिख के किस टाइम में सर आप मिस्टेक किए हो। तो बाकी जो व्यूअर्स है ना उनको पता चल जाएगा। बस मेथड सीख लो मेरे से कि कौन सा वाला मेथड अप्लाई करना है, तुम्हारा एक क्वेश्चन में अप्रोच क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि द मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 32। मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 32, ठीक है। तो मीन ऑलरेडी हम लोगों को बता दिया गया है। फाइंड द रिजल्टिंग मीन, ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 3। अच्छा देखो, मैंने एक कंसेप्ट मैंने नहीं बताया पहले। मीन का एक प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, मान लो कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब एकदम स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दे रहे थे उसी पे एग्जांपल दे रहे हैं। तो इसका क्या हो जाता है, देखो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से करोगे तो 2.5 आ जाएगा, है ना। ये है हम लोग का मीन निकाले, मतलब 1 2 3 4 4 नंबर का मीन निकाले। मतलब ये हम कंसेप्ट समझा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कंसेप्ट समझा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से समझना इसको। कंसेप्ट जब हम समझाएंगे ना तो ज्यादा वहां पे फोकस करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 बाई 4 है, तो इक्वल टू 10 बाई 4 है 2.5। तो मीन का कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लो कि अगर मान लो यहाँ पे हम हर एक जितना सारा नंबर्स है ना, हर एक के साथ हम 1 ऐड कर देते हैं। कितना, ऐड 1, ठीक है ना, 1 ऐड कर रहे हैं। तो फिर 1 के साथ
साथ 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के साथ 1 ऐड करोगे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 4। अब मीन निकालो, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 + 2 14, तो 14/2। तो 2 से यहाँ पे कैंसिल करो, 2 7 सा, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है। गलत किया मैंने, नीचे 4 के जगह पे 2 लिख दिया था, मेरा गलतियां पकड़ना है तुम लोगों को, ठीक है ना। अगर पकड़ लेते हो तो इधर ही है, ऐसा हम क्लास में करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे। जो मेरे क्लास करते हो तो हर एक स्टूडेंट्स को पता है कि मैं सर ने ऐसा गलतियां करते रहते हैं, तो अटेंशन बनाए रखना, ठीक है ना। जहां पे मिस्टेक करेंगे फटाफट पकड़ लेना। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, तो फिर 7/2 कितना हो जाता है 3.5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं, देखो यहाँ पे हम हर एक नंबर के साथ 1 ऐड किए थे ना, तो देखो मीन में भी डिफरेंस कितना आया, देखो 3.5 2.5 कितना आया 1, है ना 1, ये कैंसिल आउट हो जाता है। 2.5 से 3.5 इज 1 का डिस्टेंस होता है, मतलब एक नंबर ज्यादा है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्या हुआ, हम कहां पे ऐड किए थे, हम ओरिजिनल नंबर पे 1 ऐड किए थे, तो मीन में भी कितना डिफरेंस आया 1 का डिफरेंस आया। तो ये वाले ना मीन का प्रॉपर्टी है, अगर प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, अगर एडिशन मतलब हर एक एलिमेंट या फिर हर एक ऑब्जर्वेशन या फिर हर एक ऑब्जेक्ट के साथ या फिर जितना सारा नंबर्स है सारा के साथ अगर जितना भी नंबर ऐड करेगा, जितना भी नंबर सब्ट्रैक्ट करेगा, जितना भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा, जितना भी नंबर डिवाइड करेगा, तो मीन के साथ भी वही काम करना है, उतना ही नंबर ऐड करना है, उतना ही नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, उतना ही नंबर मल्टीप्लाई करना है, उतना ही नंबर डिवाइड करना है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा था 1 2 3 4 बाई 4, टोटल नंबर 4 है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा 2.5 मेरा मीन आ गया था, तो मीन ऑलरेडी गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो जो क्वेश्चन किया है मीन ऑलरेडी गिवन है, तो हम लोगों को फिर से मीन निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे नंबर्स क्या है, नंबर्स ही तो नहीं है, तो फिर मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन का लॉजिक यही है बेटा, मीन का प्रॉपर्टी से निकलेगा कि अगर हमने जितना सारा नंबर्स होगा ना, जितना सारा नंबर्स का मीन चाहिए, सारा का सारा नंबर्स के साथ ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवीजन करना है। अगर एक भी नंबर के साथ नहीं कर रहा है ना, तो फिर ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। समझ में आ रहा है, तो फिर ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। तो हर एक टाइम वही करना है, जितना सारा नंबर्स है सारा नंबर्स के साथ अगर 1 ऐड होता है तो मीन के साथ भी 1 ऐड करेंगे, अगर सारा नंबर्स के साथ 3 ऐड होता है तो मीन के साथ भी 3 ऐड करेंगे, अगर सारा का सारा नंबर्स के साथ 3 सब्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे भी मीन में भी 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे भी मीन में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्क्रीन में हम प्रॉपर्टी दे देगा जितना सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन एग्जांपल नहीं होगा, सेंटेंस होगा। तो अगर मेरा बातें जो है हम जो समझा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझो और स्क्रीन में देखो, फिर समझने के बाद स्क्रीन में देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे क्या बताया है, बताया गया है जो प्रॉपर्टी था उसी प्रॉपर्टी से हम बता रहे हैं। मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर, मतलब कुछ नंबर्स है जिसका मीन है 32, तो फिर द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन, इसमें फोकस करो, ईच ऑब्जर्वेशन, अगर ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 3 तो मीन भी 3 इंक्रीज हो जाएगा जो मैंने बताया, तो 32 + 3 हो जाएगा 35। नंबर 2 क्या होगा, डिक्रीज बाय 7 तो फिर 32 - 7 करो वही हो जाएगा आंसर। फिर 3 का मल्टीप्लाइड बाय 2 तो फिर 32 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 64 होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है, मतलब मीन चाहिए हम लोगों को, हर एक नंबर्स पे जो ऐड हो रहा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मीन के साथ भी वही वाला होता है, अलग से हमको मिल निकालना नहीं है। ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से सीख लो, बाद में जाके बहुत यूटिलाइज करोगे। प्रॉपर्टी जितना सारा क्लास 7 में सीखोगे ना 10 तक ये चलेगा बेटा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा क्लास 7 में तुम कर रहे हो और यहाँ पे ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है, 10 तक चलेगा, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाय 0.5, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग को 32 डिवाइडेड बाय 0.5। अब अगर यहाँ पे दिक्कत है कि सर 0.5 से कैसे डिवाइड करें, तो कुछ नहीं बेटा, ये 5 हटाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 करो, मतलब डेसिमल हटा के ऊपर में मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं, और अगर ऊपर में डेसिमल है तो फिर नीचे मल्टीप्लाइड बाय 10 करते हैं। 10 क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद
बाद एक ही नंबर है ना, एक ही नंबर है इसीलिए। तो अब देखो यहाँ पे 5 से कर दो, 5 2 जा 10, तो 32 2 जा यहाँ पे भी हो जाता है 64। बात समझ में आ रहा है? 32 डिवाइडेड बाई 0.5, तो डिवाइड कर रहे हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज बाई 60%, तो 60% हर एक नंबर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले 32 का 60 मतलब 32 प्लस 60% ऑफ 32, 32 प्लस 60% ऑफ 32। ये मैंने परसेंटेज चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया है बेटा, कि बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे मेथड्स बताए परसेंटेज चैप्टर में, बहुत अच्छे से करवाया है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये एक मेथड है, मेथड 1। अब मेथड 2 दूसरा है, वो हम क्या कर सकते हैं कि 32 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 100, दोनों ही करके देखना, आंसर सेम आता है। ये है मेथड 2, ये है मेथड 1। मतलब 32 प्लस 60% ऑफ 32, मतलब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, 32 का 60% निकाल के 32 के साथ ऐड कर दे रहे हैं, ताकि इंक्रीज हुआ है। अब जब डिक्रीज 20% बोलेगा, तो डिक्रीज 20% के लिए हम लोग को करना क्या है, डिक्रीज 20% है, तो फिर किसका 32 मल्टीप्लाइड बाई 20% ऑफ 32, ठीक है ना। 32 मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, 32 माइनस होगा, 32 माइनस 20% ऑफ 32, मतलब 32 का 20% निकाल के 32 से सब्ट्रैक्ट करो। तो ये जो है, ये एक मेथड हुआ, ये एक मेथड हुआ, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या होगा, मेथड नंबर 2 क्या होगा, दूसरा भी कर सकते हैं। तो 32 इंटू 80 बाई 100, क्योंकि 20% डिक्रीज बताया तो पहले ही 100 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहले इंक्रीज बताया था तो उसके साथ एडेड अप कर दो, ठीक है ना। 160 यहाँ पे कितना होगा, 0 0, यहाँ पे 2 से करोगे, या फिर मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल हटाओगे, यहाँ पे 2 से करोगे, 2 से कर लो, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अच्छा, तो नीचे 5 आ रहा है तो और नहीं जा रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल हटा लो। ऐसा ही करना, नीचे जब 10 100 ऐसा रहेगा ना, तो फिर मतलब और कैंसिल आउट मत करना। मतलब यहाँ पे ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों के बीच में कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 16 का मल्टीप्लीकेशन टेबल मेरा लर्न है, तुम लोगों को भी लर्न है, तो फिर ऐसे कर सकते हो। 16 2 जा कितना है, बोलो 32 है, तो 32 का 2 कैरी 3, 16 3 जा कितना होता है 48, तो 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, तो 512, एक डेसिमल लेफ्ट में जाएगा तो 51.2। तो एक डेसिमल क्यों लेफ्ट में गया, क्योंकि नीचे 10 है, तो नीचे 10 है तो एक डेसिमल राइट साइड चला, मतलब लेफ्ट साइड चला जाएगा, डिवाइड है इसलिए यहाँ पे था इधर चला गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे इजी कैलकुलेशन क्या है वो बता रहे हैं, इसको समझने का ट्राई करो, जरूर समझोगे। मतलब प्रीवियस क्लासेस का ही कंसेप्ट जो है वही हम बता रहे हैं, उसी से यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्लास मतलब 9 10 का 12 का या फिर उसके बाद का कंसेप्ट कुछ बता रहे हैं, नहीं बेटा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 51.2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर कैंसिल करोगे तो 8 2 से कितना होता है 16 का 6 कैरी 1, 8 3 से कितना होता है 24 प्लस 1 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25.6। अब आंसर चेक कर लो, चलो आगे चलो, ठीक है ना। बात समझ में आया। वो जब भी बोलेगा कि इंक्रीज बाय 60%, तो 100 के साथ उसको एडेड अप करके बाई 100, जब बोलेगा डिक्रीज बाय इतना परसेंटेज, तो 100 के उससे माइनस करके डिवाइडेड बाई 100 ही रखना है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बताया कि द पॉकेट एक्सपेंसेस पर डे ऑफ अनुज ड्यूरिंग अ सर्टेन वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे 85.40 88 रुपीज 86, मतलब डेसिमल में दिया है। इतना तो हम लोग को रहता नहीं था, मेरा बचपन में 10 रुपीज 20 रुपीज ऐसा करके दिया होता था, यही था हम लोग का पॉकेट मनी। और वो पॉकेट मनी क्यों दिया होता था, वो भी मतलब घर से स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, तो हम जब बस में जाते थे तो बस में हमको 4 रुपए लगता था, है ना। तो यहाँ से स्कूल जाओ तो 4 रुपए, स्कूल से वापस आओ तो 4 रुपए, 8 रुपए, फिर 2 रुपए बचता था, वही मेरा सेविंग्स था, वही मेरा था डेली वेजेस या फिर डेली एक्सपेंसेस, मतलब पॉकेट मनी जो कहते हैं। अब तुम लोगों का पॉकेट मनी तो आज बहुत ज्यादा होता था, लेकिन मेरा बचपन में 2 रुपये रहता था, मतलब अल्टीमेटली। और वो 2 रुपये से क्या करते थे हम, वो स्कूल के बाहर में जो जितना सारा रहता था ना, तब ये होता था, मतलब मसला मोड़ी या फिर ऐसा कुछ रहता था, तो वही सब खा लेते थे 2 रुपये में जो भी मिलता था। तब 2 रुपये का भी मतलब बहुत सारे कुछ मिल जाता था, जैसे कि एक मतलब 50 पैसे का, मतलब मान लो कि क्लोरोमिंट मिलता था तब। अभी तो क्लोरोमिंट भी 2 रुपये का मिलता है ना, तो 50 पैसे का मिलता था एक क्लोरोमिंट।
चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो द पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ वन ड्यूरिंग अ सर्टेन वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे वेयर दिस एंड दिस फाइंड द मेन पॉकेट एक्सपेंसेस पर डे। तो फिर मतलब एक्चुअली ऐड करके डिवाइड करना है, सिंपल से। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है तो डिवाइडेड बाय 6 करना है, सिंपल सा लॉजिक, ऐड करके डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। हम ये सब नहीं कर रहे क्योंकि टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होगा, ऐड करके टाइम वेस्ट करके क्या होगा, ऐड तो तुम लोग भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो इफ द मीन ऑफ दिस इज 9, अच्छा देखो यही इज का मतलब होता है ना 9, तो फिर यहाँ पे मीन ना गिवन है तो क्या है 8 + 10 + 7 + x + 2 + 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 है, तो डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 9, क्योंकि मीन जो है वो ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि हम लोगों का मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना, यही है मीन का वैल्यू। तो मीन यहाँ पे, तो मीन के नीचे बस वैल्यू डाल दिया, सम ऑफ ऑल मतलब सारा का सम कर लिया, टोटल नंबर है 5, तो ऐड कर लो 8 18 18 + 2 20 27 + 6 33, तो 33 प्लस x अकेला है तो 33 + x इक्वल्स टू 9 × 5, तो 5 टाइम से कितना हो जाता है 45 हो जाता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे 45, तो फिर x इक्वल्स टू 45 - 33। चैप्टर नंबर 12 पे हम लोग लीनियर इक्वेशन सीखा है, वैसे ही सॉल्व करेंगे, वैसा कुछ नहीं है, सिंपल है, इजी है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 33 से 45, इधर 7 उधर 5, तो 7 + 5 कितना होता है 12 होता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12। बात समझ में आ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x ढूंढना था तो 12 आ गया मेरा, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10 देखो यहाँ पे बताया गया है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखो, 3 1 = 3 3 2 = 6 ऐसा करके लिखो, लिखने के बाद ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 कर दो, आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना, हम दे देंगे यहाँ पे, जब एंड करेंगे दे देंगे कि ये सब लिख के टाइम वेस्ट हो जाएगा, डिफरेंट टाइप का सम्स कर दे तब ना जाके मजा आएगा। अब देखो नंबर 11 में देखो यहाँ पे फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अच्छा प्राइम नंबर है, यहाँ पे एक कंसेप्ट हमको बताना है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर का मतलब डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर डिविजिबल बाय 1 and itself, ठीक है ना, जो नंबर है वो अपने आप को एंड 1 से डिवाइड होता है, itself, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल मान लो 43, जैसे कि एग्जांपल मान लो 63 नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है, 69 में नहीं होगा, कितना हो सकता है 67 हो सकता है, ठीक है ना। छोटा में करो, छोटा में 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 23 हो सकता है ना, बहुत सारे हैं, 7 हो सकता है, ठीक है। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल है। अब देखो ये तो है प्राइम नंबर, तो प्राइम का उल्टा क्या होता है, प्राइम का ऑपोजिट, मतलब जिसका बहुत सारे फैक्टर्स होता है, बहुत सारे मल्टीपल्स होता है, वो क्या होता है कंपोजिट, ठीक है ना, वो उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो अगर यहाँ पे बताया है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो हो सकता है कि फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर भी बताया, तो प्राइम का उल्टा हो जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ऐड करके कर लेना, यहाँ पे हम नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है कि फाइंड द मीन ऑफ 6 नंबर्स, तो यहाँ पे भी यहाँ पे मीन गिवन है इज 15, ध्यान से देखना 15 को ऐड मत कर देना, इज 15 है, इज 15 मतलब मीन गिवन है, तो फिर मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पूरा कि कैसे तुम लोगों को सम करना है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब देखो मीन का वैल्यू गिवन है कि 15, तो यहाँ पे 15 पुट कर दो, सम ऑफ ऑल दैट मींस x - 5 प्लस x - 1 प्लस x प्लस x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 12, है ना। अब देखो डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो 6। अब यहाँ पे ऐड कर लो, ऐड x है मतलब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6x प्लस इधर 6 इधर लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 6 कितना होता है 90 हो जाता है, तो इधर 90 लिख दो। तो यहाँ पे अब नंबर्स को कैलकुलेट करके पुट कर लो, खुद बना लो क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हम जो क्वेश्चन आधा कर रहे हैं ना उसका पूरा यहाँ पे दे देगा, तुम लोग ऐसे मत सोचना कि सर हम आधा क्यों कर रहे हो, तो आधा नहीं कर रहे बेटा, आधा कर रहे हैं ताकि टाइम का सेव हो जाए। ये सब कैलकुलेशन तुमको भी आता है, हमको भी आता है, और हम लोग क्लास 2 में नहीं पढ़ते कि हम तुमको एडिशन सिखा
सिखा रहा है, नहीं बेटा वैसा नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, नंबर 13 पे चलते हैं, देखते हैं कि 13 क्या है। देखो 13 में है कि फाइंड द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो कंसेप्ट पहले ही बता दिया है, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, मतलब द फाइंड द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5, मतलब फर्स्ट 5 नंबर्स नहीं है, फर्स्ट 5 नंबर का स्क्वायर का मीन चाहिए, फर्स्ट 5 नंबर का स्क्वायर का मीन चाहिए। तो क्या होगा ये तुम लोगों को पता है, कर लेना। होल नंबर 0 है, 0 का स्क्वायर 0 है, तो स्टार्ट कर दो। चलो फिर पॉज करके खुद बना लो। 14 यहाँ पे देखो क्या है, इफ द मीन ऑफ 6 4 7 p 10 इज 8, मतलब 6 + 4 + 7 + p + 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 है, इक्वल टू मीन है, मीन क्या है 8, तो यहाँ पे 8 5 जा 40 कर दो, इक्वल टू 6 + 4 10 + 7 17 + 10 27 + p, अब 27 को लेफ्ट साइड भेज दो, तो फिर 40 - 27 इक्वल टू p। अब p का वैल्यू तुम लोग खुद ढूंढ लो, तुम्हारे लिए भी कुछ काम होना चाहिए ना कि सर सब करके देगा, नहीं बेटा ये कंसेप्ट बहुत रॉन्ग है, मतलब सर हम नहीं पूरा नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए भी कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। अभी चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी पहले टाइप का ही है। देखो क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, तो फिर मल्टीपल ऑफ 5 6 6 निकालो, डिवाइडेड बाय 6 करो, मीन निकालो। चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।